हरिओम मित्रों, पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग भगवान श्री विष्णु के अनेकों अवतारों की कथाएं सुन रहे हैं। कहीं पर भगवान मत्स्य का अवतार लेते हैं, कहीं भगवान वराह अवतार लेते हैं, किसी समय भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं और कहीं वामन अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई पड़ता है कि अनेकों रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं तो उससे तो एक मुख्य संदेश ये प्राप्त होता है, प्रत्येक रूप में ईश्वर विद्यमान है। और सबसे रोचक बात तो ये है कि किसी भी देश में, किसी काल में धर्म की स्थापना के लिए जो भी करना आवश्यक है उसके अनुरूप भगवान कोई भी रोल धारण कर सकते हैं। कहीं पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान एक बटुक वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर सकते हैं और कहीं पर एक मछली का रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही अनेकों रूप धारण करते हुए पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान एक ऐसा सुंदर मनमोहक रूप धारण करते हैं जहाँ पर उनका नाम ही श्री कृष्ण है। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का प्रसंग सुनेंगे। कृष्ण अर्थात जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कहीं पर बाल लीला करते हुए मक्खन चुराते हुए सबको आकर्षित करते हैं, कहीं पर अपनी प्रिय बांसुरी बजाकर सबको आकर्षित करते हैं और कहीं युद्ध के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए हम सब का ध्यान आकर्षित करते हैं जीवन का सत्य जानने के लिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं वो कौन सा प्रसंग था जिसकी भूमिका से भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं और श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर धर्म की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। भागवत पुराण में बताते हैं कि भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल जय और विजय श्राप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे तो तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी और तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और इसी प्रकार जय और विजय दोनों ही यहाँ पर कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचार पूर्ण शासन से साधु संत सामान्य लोग अनेकों कष्ट पा रहे थे और दूसरी ओर शिशुपाल जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। भगवान कृष्ण के अवतरण की कथा तो जग प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान के रूप में प्रकट हुए। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया था। मथुरा के कारागार में ही भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात ही में यमुना जी पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। श्री कृष्ण का गोकुल में लालन पोषण हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण जी ने अनेकों लीलाएं की। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध भी किया। बाद में गोकुल छोड़कर वे नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य स्थापित किया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। विशेष रूप से महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें वो विलक्षण उपदेश दिया जिसे हम आज 5000 वर्ष बाद भी श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं और भगवान के दिए हुए उस उपदेश का लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का
अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह उपदेश वस्तुतः एक विलक्षण जीवन जीने की कला का उपदेश है, क्योंकि केवल अर्जुन ही युद्ध के मैदान में नहीं है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य अपने अपने जीवन संग्राम में युद्ध कर रहा है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह सनातन जीवन जीने की कला का ज्ञान अवश्य ही भगवत गीता में प्राप्त करना चाहिए। इस तरह 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद राजा परीक्षित के राज्य का कालखंड प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे तथा अर्जुन के पौत्र थे, उन्हीं के समय से कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण काल में असंख्य लीलाएं उन्होंने खेली। इस छोटे से प्रसंग में भगवान की ऐसी असंख्य लीलाओं का वर्णन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कोई भी लीला हो, चाहे वह भगवान कृष्ण के जन्म की कथा हो कि किस प्रकार से उनका जन्म जेल में हुआ था, जन्म होते ही उनको अपने माता पिता से विछुड़ना पड़ा था, गोपियों के साथ उनकी लीलाएं, मक्खन चुराते हुए उनकी लीलाएं, शिशुपाल का वध, द्वारिका नगरी की स्थापना, महाभारत के युद्ध के पूर्व एक दूत की तरह कौरवों और पांडवों की संधि कराने का प्रयास, ऐसी अनेक लीलाओं में एक संदेश हमको मुख्य रूप से प्राप्त होता है कि यदि हम जीवन के सत्य का ज्ञान रखते हैं, अपनी पूर्णता का ज्ञान रखते हैं, यदि हम एक धर्मनिष्ठ जीवन जीने की कला का ज्ञान रखते हैं, तो जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम प्रत्येक परिस्थिति का एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सामना कर सकते हैं, ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि हम अपने बारे में पूर्णता के ज्ञान से युक्त हैं, तो हम कोई भी रोल धारण कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहीं पर ग्वाला बनते हैं तो कहीं पर सारथी बनते हैं, लेकिन प्रत्येक रोल को पूर्ण समग्रता से निभाते हैं। तो मित्रों, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो क्योंकि वो भगवान हैं इसीलिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, राक्षसों का वध कर सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान जब मनुष्य रूप में भी अवतरित होते हैं तो वहाँ पर वे यही आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य के रूप की सीमाओं से युक्त होकर भी यदि हम सही ज्ञान से युक्त हैं तो हम भी जीवन को समग्र रूप से जी सकते हैं। कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं होता है, हम सबकी खुशी और कल्याण के लिए जी सकते हैं। तो मित्रों, भगवान का अवतार लेना, उनकी अनेकों लीलाएं हमको यही प्रेरणा देती हैं कि किस प्रकार से हम एक सुंदर धर्मनिष्ठ जीवन जी सकते हैं। तो आइए भगवान के ऐसे आदर्शों को, उनकी लीलाओं को अपने हृदय में धारण करते हुए यही संकल्प करें कि हम भी एक सुंदर धर्मनिष्ठ जीवन जिएं, जो न केवल हमारे सुख और कल्याण के लिए हो, लेकिन सभी के सुख और कल्याण के लिए प्रार्थना हो। हरि ओम।